ओके जी। ये फर्स्ट स्क्रीन है जो आपको नज़र आ रही है। इस स्क्रीन में अगर आप देखें, आपको एक सिंपल वाइट कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड क्यों नज़र आ रहा है? ये इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है। अगर मैं इस स्क्रीन में देखूँ, ये प्रोजेक्ट ओपन करूँ तो ऊपर आपके पास दो फाइलें नज़र आ रही हैं। अभी जो फाइल ओपन हुई है उसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर XML। XML किस लिए इस्तेमाल होती है? UI बनाने के लिए, यूज़र इंटरफेस। इसके बराबर में दूसरी फाइल है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपको कोड नज़र आएगा। ये वो कोड है जो इस स्क्रीन को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं जाऊं और देखना चाहूं ये स्क्रीन मेरे इम्यूलेटर में कैसे चलेगी, तो मेरे पास यहाँ पर प्ले बटन है और ये प्ले बटन है रन ऐप और उसका शॉर्टकट है शिफ्ट F10। इसको प्रेस कर दें या आप इस बटन को प्रेस कर दें या शिफ्ट F10 प्रेस कर दें तो नीचे देखेंगे ग्रेडल इज़ रनिंग। नीचे नज़र आ रहा है ग्रेडल इज़ रनिंग। राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। डिवाइस मैनेजर, दिस इज़ अ डिवाइस मैनेजर। करेंटली यहाँ पे देखें कनेक्ट ए डिवाइस वाया USB केबल आर रन एन एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ये दो ऑप्शन देता है। या तो आप क्या करें, अपनी मोबाइल के अंदर USB की केबल लगाएं और मोबाइल कनेक्ट कर दें। और मोबाइल कनेक्ट करने में आपको अगर मोबाइल के ऊपर आउटपुट देखना हो तो आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे। टैब में जाएंगे, टैब में जाके अबाउट में डेवलपर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे मल्टीपल टाइम करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा और फिर आपकी स्क्रीन ऐसे ही चलेगी जैसे ये मैंने हेलो वर्ल्ड वाली ऐप चलाई है। तो अभी मेरा सिम्युलेटर पे चल गया है क्योंकि मैंने इसके साथ मोबाइल कनेक्ट नहीं किया। मैं कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आउटपुट? सिम्युलेटर पे। तो ये सिम्युलेटर पे नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड जब मैंने ऐप को अन किया तो ये चल गया। अब यहाँ पे देखें कुछ और बटन समझ लें। ये रन ऐप का था, दोबारा मुझे चलानी हो कुछ चेंजेस करके तो मैं दोबारा इस बटन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद है अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी। अगर मैं कुछ चेंजेस करूँगा और फिर दोबारा से चलाना चाहता हूँ, रीस्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी। उसके बराबर में है अप्लाई कोड चेंजेस। कोड में अगर मॉडिफिकेशन आ करें उसके लिए यह बटन है। ये है बग, नज़र आ रहा है बग, डी बग। बग हम कहते हैं, देखिए बग तो आपको पता होगा, बग कहते हैं कीड़े को या प्रॉब्लम को। तो या डी बग का मतलब है अगर कोई आपने एरर किया है कोड में, उसको आपको रिमूव करना हो तो डी बगिंग कहलाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड डी बगिंग। इसके आगे भी आपके पास कुछ बटन हैं जिसके बाद है प्रोफाइल ऐप विद द लो ओवरहेड। अगर आप ये देखना चाहें क्लिक करें तो ये बताता है कि इसके ऊपर प्रोफाइल में यानी आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है, क्या उसको कास्ट, एडिशनल कास्ट ऑफ कंप्यूटिंग यूज़ करनी पड़ी जब इसको डिवाइस को चला रहा था। आखिर में एक बटन नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये क्या है? स्टॉप। क्या करेंगे इसको? स्टॉप। और शॉर्टकट है कंट्रोल F2। अगर मैं ये ऐप जो है इसको स्टॉप करना चाहूँ जो चल रही है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा। जैसे स्टॉप को प्रेस करूँगा तो स्टार्ट हो गया दोबारा से और मेरा AVD जो है मेरा ये आपका नज़र आना शुरू हो गया, जो वर्चुअल मेरा डिवाइस है। अब मैं जाके चेंजेस करूँगा। क्या चेंजेस करूँगा? जो चेंजेस मैं करूँगा वो मैं दोबारा ऐप चलाऊँगा तो यहाँ नज़र आएगी। ये जो हेलो वर्ड है इसको मैं उठाऊँगा और उठा के ऊपर ले आया, ठीक है, और इसको मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ कर्सर करके बड़ा कर दिया। बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा किया मैंने, अभी सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हुआ है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं राइट, लेफ़्ट और अप एंड डाउन, ये एक्चुअली यूँ समझ लें कि ये एक किस्म की वायर्स हैं जो इस टेक्स्ट बॉक्स को पकड़े हुए हैं। समझ में आ रही है? यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं और इसलिए कि हमने जो लेआउट यूज़ कर रहे हैं वो है कॉन्स्टेंट लेआउट। कहाँ नज़र आएगा? ये नज़र आ रहा है ये बटन, कॉन्स्टेंट लेआउट। और कॉन्स्टेंट लेआउट में क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड। जब मैं क्लिक करूँगा कॉन्स्टेंट लेआउट का तो ये पूरी स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेगा। ये लेआउट है यानी स्क्रीन पे चीज़ें कैसे बनेगी। और ये टेक्स्ट बॉक्स है जो स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ टेक्स्ट बॉक्स के, दो तरीका है। अब मैं ये देखना चाहूँ ये हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये कांस्टेंट है, यानी ये बता रहा है टॉप से इतना डिस्टेंस है, लेफ्ट से इतना डिस्टेंस है, राइट से इतना डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ राइट में जो स्क्रीन नज़र आ रही है। इसमें हमने सेल पैडिंग कुछ नहीं दिया। पैडिंग का मतलब होता है
कि टॉप मार्जिन क्या होगा, मार्जिन कितनी जगह छोड़े, टॉप पे कितनी जगह छोड़ रहा है ये 0, राइट पे 0, बॉटम पे 0, तीनों साइड में 0। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 20, नोट कीजिएगा क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ आ गया लिखा हुआ 20, ये 20 छोटा सा नंबर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स को लेके जाऊँ तो ये इससे आगे नहीं जाएगा, 20 पॉइंट्स नीचे ही रहेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स को बिल्कुल ऊपर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैंने इसको कहा कि 20 मार्जिन रखना। अगर मैं इसको बोलूँ 200 मार्जिन, अब कितना ले आएगा नीचे, तो मैं इसको नीचे तो ला सकता हूँ, ऊपर नहीं लेके जा सकता, 200 से नीचे ऊपर नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने एक स्पेसिंग दे दी इसको, इतना स्पेस, जैसे पेपर करते वक्त आप साइडें मोड़ लेते हैं मार्जिन देने के लिए, वो वाला काम यहाँ पर कर लिया। अब अदर थिंग आ गई कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोड भी इसका जनरेट हो रहा है साथ साथ। कौन सा? XML कोड। कैसे जनरेट होगा, कैसे नज़र आएगा? ये XML कोड नज़र आएगा। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे है एक डिज़ाइन, अब मैं चेंज कर रहा हूँ डिज़ाइन को, कोड पे क्लिक करूँगा, कोड नज़र आएगा। आ रहा है कोड नज़र? अब ये जो कोड है ये XML में है, और ये किसका कोड है? जो स्क्रीन नज़र आ रही थी उसका कोड है ये। वो स्क्रीन दिखाने के लिए बैकएंड पे इतना कोड लिखना पड़ा। अब इसको कोड को थोड़ा सा समझाऊं तो इसमें देखेंगे आप कुछ चीज़ें के सामने आ रहा है एंड्रॉयड, और कुछ चीज़ों में सामने आ रहा है ऐप। ठीक है, ये एंड्रॉयड है और ये ऐप है। ऐप में जो अगर आप देखें तो लेआउट कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, लेआउट के कॉन्स्टेंट, यानी लेआउट कॉन्स्टेंट पेरेंट से कनेक्टेड है, ये पेरेंट से कनेक्टेड है। ये कहाँ कॉन्स्टेंट है? टॉप टू द बॉटम, नीचे वाला टू द एंड ऑफ, लास्ट वाला हॉरिजन बियास, फिर उसके बाद है टू स्टार्ट ऑफ, टू द टॉप, और ये वर्टिकल बियास। हॉरिजॉन्टल ब्यास का मतलब और वर्टिकल ब्यास का मतलब है अगर मैं टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली किसी तरफ धक्का दूं तो वो चली जाएगी, कितना % धक्का दूं वो यहाँ पे बताएगा मुझे। वो स्प्रिंग बता रही थी आपके कांस्टेंट, स्प्रिंग की तरह आ रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बता रहा है, और पेरेंट पे, टॉप पे, बॉटम पे ये चीज़ें पॉइंट बता रहा है। अगर आप इस चीज़ को देख लें तो ये सारे आपके वो जो स्प्रिंग लगा हुआ है, वायर लगी हुई है कॉन्स्टेंट्स लगाने के लिए, वो बता रही है। टेक्स्ट क्या नज़र आ रही है? क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। और अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को जाके यहाँ पे चेंज कर दूँ, बोलूँगा वेलकम टू सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी। अब जैसे मैंने लिखा सक्खर, सक्खर वर्ड के, ये ग्रीन लाइन आ गई। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग चेंज कर दूँ तो ग्रीन लाइन आ जाएगी, इसका मतलब ये बता रहा है स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग एरर है। सक्खर के स्पेलिंग इंग्लिश में नहीं आता सक्खर, तो इसलिए वो बता रहा है। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो मैंने ये भी बता रहा है, हेल्प कर रहा है आपका, यूनिवर्सिटी लिख दिया। और इसके बाद अगर मैं इसमें वेलकम टू द सक्खर IBA यूनिवर्सिटी लिख दिया और फिर स्पेस दिया, और यू आर लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये मैंने सारा लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे भी मैं इसका LOPMENT डेवलपमेंट। अब आप देखें ये मैंने जो लिखा है ये उस टेक्स्ट बॉक्स पे नज़र आएगा। कैसे? कहाँ जाऊँगा मैं? डिज़ाइन में। आ रहा है नीचे? अब आप समझ में आ रहा है वो कोड और इसके साथ क्या कनेक्टिविटी है? समझ में आ गई ना बात? अच्छा, ये कितना लिखा हुआ है? 200 पॉइंट। ये बताऊँ कहाँ लिखा हुआ है 200 पॉइंट? कोड में जाएं, देखें कहाँ 200 पॉइंट नज़र आ रहा है? क्या? टॉप लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप। इसको मैं यहाँ से कर दूंगा 100, तो ये हो गई 100। DP है पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, DP, P फॉर पॉइंट और D फॉर डेंसिटी, DP फॉर डेंसिटी पॉइंट। आप जो कह रहे होते हैं पिक्चर की इतने मेगापिक्सल, वो डेंसिटी पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ DP में मेजर करते हैं हम इसको। तो डिज़ाइन में गए तो देखें ऊपर चला गया 100 पॉइंट। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप UI डिज़ाइन करेंगे तो बैकएंड पे कोड जनरेट हो जाएगा, अगर कोड चेंज करेंगे तो UI चेंज हो जाएगा। ये 1-to-1 मैपिंग है आपकी XML फाइल के साथ। क्लियर?
अच्छा जी, अब हम ये तो हमने किया, ठीक है जी, चेंज कर लिया। अब अगर मैं दोनों को देखना चाहूँ कि मैं कोड भी नज़र आ रहा और डिज़ाइन भी, तो मैं करूँगा इसको स्प्लिट। अब दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आप कोडिंग में जाके इसको चेंज कर ले, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू है ना। अच्छा, इसको मैं जाके यहाँ पे BUTTON कर दूँ तो क्या बन गया ये बटन। आ रही बात समझ में। इस तरह से कोडिंग से UI चेंज होगा, ये बटन बन गया। दोबारा से टेक्स्ट करना हो तो क्या करूँगा, कोड में लिखूँगा टेक्स्ट व्यू, जो टेक्स्ट व्यू आ गया। अच्छा, मैंने TE लिखा, टेक्स्ट आ गया पूरा। इसको कहते हैं कोड कंप्लीशन, ये बताया था मैंने आपको। तो आपको सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्क स्मार्टली, कोड कंप्लीशन से टेक्स्ट आ गया। तो एक तरीका तो ये है कोड से आप चीज़ों को लिखें, सारा काम कोड से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डिज़ाइन से कर सकते हैं। अब मैं और डिज़ाइन की चीज़ें बताता हूँ। यहाँ डिज़ाइन में जब हम जाएंगे, इस डिवाइस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, न्यू करके, छोटी हो गई डिवाइस। अब अगर आप देखें कोड के अंदर जब हम चीज़ों को कर रहे होते हैं लेआउट के अंदर, यहाँ पे सेलेक्ट डिज़ाइन इंटरफेस आ रहा है, सेलेक्ट डिज़ाइन इंटरफेस। इसमें मल्टीपल आ रहे हैं, एक तो डिज़ाइन इंटरफेस है, दूसरा ब्लू इंटरफेस है। ब्लू इंटरफेस ये बताता है कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये नहीं बताता है कि उसके अंदर क्या है। मतलब टेक्स्ट नहीं दिखाएगा, ये बताएगा इसके अंदर बटन लगा हुआ है। ये लेआउट के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। और अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो डिज़ाइन एंड ब्लू मोड दोनों भी ओपन कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। डिज़ाइन एंड ब्लू मोड बोथ आर विजिबल। क्लियर हो गया। अच्छा, कोडिंग से तो मैंने समझा दिया। अभी आप इसको कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं कोडिंग से भी कलर चेंज कर सकता हूँ इस टेक्स्ट का, जैसे साइज़ चेंज किया था। और मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ। यहाँ जाएंगे, आप लिखेंगे एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लेआउट लगा हुआ है, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई है, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। ये डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट इसके अंदर बने हुए हैं डिफ़ॉल्ट हैं, उनकी मुझे जाके अब वैल्यू चेंज करनी है। वो जो कोड मैंने दिखाया था आपको, अगर इस कोड को आप देखें गौर से, यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, मैं मैच करके दिखाऊंगा। लेआउट की विड्थ कितनी है 192 dp, और ये देखें लेआउट विड्थ यहाँ पे भी लिखा हुआ है 192 dp। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूँ और इसको बोल दूँ 200 dp, 200 लिखने के बाद ये जैसे लिखेंगे 200, ये रेड बॉक्स आ गया। इसका मतलब ये है जो रेड बॉक्स में 200 लिखा है गलत है, गलत है। सही कैसे करेंगे, डीपी लगाएंगे। अब डीपी लगाएंगे, सही हो गया। एंटर करेंगे, अप्लाई हो गया। देखिए जैसे मैंने इंटर किया, ये अप्लाई भी हो गया, बॉक्स चौड़ा भी हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं और एट्रीब्यूट्स के ऊपर। यहाँ आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या लिखी हुई है। अब जैसे मैंने कोड में लिखी, वो यहाँ भी आप लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते थे। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स, और उसके बाद कामा लगा के बोल देता हूँ टीचर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुगल। आ रहा है नज़र, टेक्स्ट बॉक्स पे नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। क्या करूँगा, इंटर करेंगे, जैसे इंटर करूँगा आ गया। अब कोड भी आपका चेंज हो गया अकॉर्डिंगली, कोड भी मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे, इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट पे अप्लाई होंगी। वो कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ कोने पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑप्शन रिसोर्सेज में जाके रिसोर्स, पिक के रिसोर्स यहाँ से लगा सकते हैं। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रिंग फाइल रिसोर्स है या स्ट्रिंग वैल्यू रिसोर्स है, उर्दू में लेना चाहते हैं, इंग्लिश में लेना चाहते हैं, ये वाले ऑप्शन भी हैं। लेकिन अभी मैं ग्रेजुअली इन चीज़ों को आस्ता आस्ता लेके चलूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना सिखाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ़ॉन्ट, कहाँ लिखूँगा,
सर्च के अंदर, ये आईडी बन जाएगी फ़ॉन्ट। तो इसको मैं बोल देता हूँ आईडी। आईडी क्या होती है, देखिए दो चीज़ें समझें, एक होता है वेरिएबल का नाम और एक होता है उसके ऊपर जो नज़र आ रहा है। जो असल नाम होता है वो होता है आईडी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आईडी इसलिए कि आइडेंटिटी। तो इसको मैं दूंगा कि इसको देने का आसान तरीका ये है कि आप कोई कन्वेंशन फॉलो करें, स्टैंडर्ड कन्वेंशन। स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है, पहले तो ये देखें कि ये चीज़ क्या है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं, और फिर उसका कोई नाम लिख दें। तो ये कौन सी चीज़ थी, ये था टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट व्यू था ना। ये टेक्स्ट व्यू का शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दूंगा TW फॉर टेक्स्ट व्यू, ताकि मुझे याद रहे कि ये टेक्स्ट व्यू है। और फिर मैं अंडरस्कोर लगा के इसका नाम दे देता हूँ वेलकम। वेलकम, तो ये टेक्स्ट व्यू का आईडी बन गई, टेक्स्ट व्यू वेलकम। अब देखें इससे पहले यहाँ पर आईडी नज़र आ रही थी नहीं, लेकिन अब ये ऐड हो गया। जैसे मैंने क्या ऐड सेट किया आईडी, तो कोड में भी आईडी आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट वो खाली थी, तो खाली दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आईडी लगाई तो आईडी यहाँ पर आ गई। अच्छा जी, उसके बाद मुझे अगर कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, मुझे चेक करनी हो या सर्च करनी हो, तो मैं किस में जाऊँगा। देखें यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ये तो लेआउट के हो गए, मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं क्लिक करूँगा फ़ॉन्ट। क्या लिखूँगा, फ़ॉन्ट। जैसे फ़ॉन्ट लिखा यहाँ आ रहा है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फीचर्स, फ़ॉन्ट वेरिएशंस, फ़ॉन्ट पैडिंग। मैं क्लिक करूँगा फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर, लेकिन इसके साथ में राइट में आ रहा है ड्रॉप डाउन, दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप डाउन। इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पे से फ़ॉन्ट का स्टाइल ले सकता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया मैंने, चेंज हो गया। देखें, कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल लेना हो तो आप कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल ले लें, चेंज हो रहा है। तो ये था इसका फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। इसी तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना अगर चाहते हैं, इसको कर दें बंद, और यहाँ पे मैं लूँगा कलर, सर्च करूँगा कलर, आ रहा है कलर, कलर आ गया ऑप्शन। कलर पूरा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उससे कलर से रिलेटेड आ गया। ये क्या है, टेक्स्ट कलर। इस पर जाएँ, क्लिक करें यहाँ पर, तो ये कलर आ रहा है, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। ये वाला कलर दे दें, आ गया कलर, रेड हो गया। फिर टेक्स्ट का कलर हाईलाइट, हाईलाइट अगर करना हो इस पर क्लिक करें यहाँ पे, और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू के साथ, हाईलाइटर, ठीक है। और अगर मुझे उसकी फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट के फ़ीचर भी हैं। यहाँ पे जाएंगे, डिफरेंट फ़ॉन्ट सेटिंग है, फ़ॉन्ट फीचर है, टेक्स्ट पैडिंग है, जो ऑप्शन आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इसको ओपन करेंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये पूरी लिस्ट है। अब ये लिस्ट खुल गई, यहाँ पे देखें टेक्स्ट कलर आ गया, ये चीज़ें अप्लाई हो गई, और ये टेक्स्ट का हाईलाइट अप्लाई हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली में अगर हम जाएं, और भी फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, वो भी आप चेंज करते हैं। ये वाले फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। अच्छा, उसके बाद है फ़ॉन्ट का साइज़। अब मुझे साइज़ ढूंढना हो तो लफ्ज़ कैसे करूँगा, यहाँ लिखूँगा साइज़, आ रहा है साइज़, साइज़ वर्ड लिखा, साइज़ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर आ गई। मुझे क्या करना है, कितना है, 14 dp, क्लिक करूँगा, कितना कर सकता हूँ, 96 dp तक। तो इनिशियली मैं 24 dp कर रहा हूँ, बड़ा हो गया। अब टेक्स्ट तो बड़ी हो गई, बॉक्स छोटा है, तो हमें बॉक्स को भी बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे करके कर दें, हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम अगर देखें तो और भी चीज़ें हम कर सकते हैं। टेक्स्ट का हमने देख लिया, ये तो फ़ॉन्ट देख लिया हमने, इसका कलर साइज़ चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट के ऊपर जो है आप ऑटो साइज़ का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। अभी हमने यूनिफॉर्म लगा दें इसको, तो यूनिफॉर्मली टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब जितनी जगह हो उतनी फैल जाए, ठीक है। अगर जितनी जगह कम हो तो वहाँ पे सिकुड़ जाए। जैसे हम कहते हैं ना, मोटा बंदा सीट छोटी हो तो सिकुड़ के बैठता है सांस रोक के, और अगर बड़ा सोफ़ा हो तो रिलैक्स होके बैठता है। तो अगर हम इसको बोलें कि ऑटो साइज टेक्स्ट टाइप अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, तो जितनी जगह होगी उस लिहाज से एडजस्ट हो जाएगा। बॉक्स को मैं छोटा करूँगा, क्या हुआ, सिकुड़ गया, मेरी टेक्स्ट जो है सिकुड़ गई डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबल। तो ये फीचर मैं लगाऊंगा यूनिफॉर्म, तब ये होगा। पहले नहीं हो रहा था ना, पहले नहीं हो रहा था, अब ये होना शुरू हो गया।
तो बहुत सारे फीचर्स हैं सिर्फ टेक्स्ट व्यू के, सिर्फ टेक्स्ट व्यू के, ये सारे आपने एक्सप्लोर करने हैं वन बाय वन। मैंने कुछ करके दिखाया ताकि आपको बता दूं ये इस तरह से होंगे, बाकी आपने एक्सप्लोर करने हैं किससे क्या हो रहा है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन में जाए और हर बटन का, हर टेक्स्ट के बॉक्स का नाम का पता है कि ये क्या करता है, उसको पढ़ें। अगर मैं एक एक समझाने लगूंगा तो आपका जो कोर्स है ना वो एक टेक्स्ट व्यू पे ही पूरा हो जाएगा। हमने बहुत सारी और चीज़ें भी सीखनी, समझ में आ गई बात। लर्निंग का मेथोडोलॉजी सीख लें कि चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और कहाँ से हम उसको कर पाएंगे। चलें जी, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, गुड हो गया। इसको मैं अब उठा के यहाँ पे मैंने सेंटर में रख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ वेलकम तो मैंने बोल दिया यूज़र को। अगर मैं इसके अंदर वेलकम बोलने के बाद नीचे लॉगिन भी देना चाहूँ बटन, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऐड बटन्स करेंगे और यूज़र नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ऐसे ही। तो हम यहाँ पे अब वो चीज़ें सीखते हैं। उनको सीखने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये आँख बनी हुई है, इसके ऊपर क्या है, शो ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट दिखाता है। राइट क्लिक करें, ये डिफरेंट लाइव रेंडरिंग जब हम कर रहे हैं वो दिखाए, तो लाइव में जब हम चेंजेस कर रहे होंगे वो चेंजेस यहाँ पर बॉक्स पे नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब मैं चला के देखूँ कि वेलकम आ रहा है कि नहीं मोबाइल के ऊपर। इसको चला के देखें तो रन करेंगे, रन करेंगे, मोबाइल आपका रीस्टार्ट होगा। डिवाइस मैनेजर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, आपकी ऐप चलेगी, लोड होगी, ग्रेडल बिल्ड कर रहा है उसको, रनिंग, और रनिंग के बाद यहाँ पे स्क्रीन आपकी मोबाइल ऐप लोड होगी। लोड होने के बाद ये स्क्रीन यहाँ पर नज़र आना शुरू होगी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेसर यू हैव, ये देखें आ गया वेलकम स्क्रीन, आ गई ना वाइट वाली, उसके ऊपर लिखा हो जाता है वो भी आ गया। तो ये स्क्रीन एक्टिविटी आपको नज़र यहाँ पर आ रही है। अब हम थोड़ा सा बटन शटन की ऐड करते हैं इसके अंदर, लेकिन इससे पहले मैं आपको लेयर्स बता दूँ दोबारा से। अभी हमने क्या किया हुआ, डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट, तो मैं सिर्फ डिज़ाइन ले लेता हूँ ताकि मेरा बड़ा बॉक्स बन जाए, थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप करना चाहते हैं, लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ भी ऑप्शन है। अब किस मोड में हम, पोर्ट्रेट में। लैंडस्केप में करेंगे स्क्रीन यूँ हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दोबारा से पोर्ट्रेट में ले आएँ। इसके बाद ये ऑप्शन है हमारा नो नाइट, और अगर बोल दें नाइट तो नाइट का वर्जन भी इसमें आ जाएगा। नाइट में ये ऐसी नज़र आएगी और विदाउट नाइट में ऐसी नज़र आएगी। यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। रेफरेंस डिवाइस, ये डिवाइस सपोर्टेड है, मीडियम फ़ोन, फोल्डेबल फ़ोन, मीडियम टैबलेट, डेस्कटॉप फ़ोन के ये साइज़ हैं। ये देख लें अब कितने पिक्सल के, कितने DPI के, सारे फ़ोन की पिक्सल्स का आ रहा है। अभी करंटली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, विच वन, जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ टिक, ये वाला देख रहे हैं। अभी जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही है ये वाली है। अगर मुझे ये वाली चाहिए तो ये स्क्रीन यूँ हो जाएगी, लंबी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप जिस मोबाइल के लिए बना रहे हैं उस मोबाइल की स्क्रीन को सिलेक्ट करके ऐप बना सकते हैं, और अगर आप मल्टीपल मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको फिर चलाना पड़ेगा। तो अभी हम बना रहे हैं मल्टीपल मोबाइल के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है पिक्सल API 3.5 एक्सटेंशन के साथ बना रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल डिवाइस करेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल डिवाइस, तो मल्टीपल डिवाइस के लिए बना लेंगे आप। फिर वो चला के दिखाएगा कि इस डिवाइस पे कैसे नज़र आएगा, दूसरी पे कैसे आएगा, तीसरी पे कैसे नज़र आएगा, अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। लेकिन कुछ फीचर के लिए आप इसको मैप भी कर सकते हैं कि मेरी स्क्रीन कैसे बने। सेंटर्ड रखेंगे तो बाकी आके ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने देखे अब ये बॉक्स को क्या किया, मैंने कहा अगर छोटी स्क्रीन है तो छोटा हो जाए फ़ॉन्ट, बड़ी स्क्रीन है तो बड़ा हो जाए। वहाँ जाके एक फ़ीचर चेंज किया, अगर वो फ़ीचर चेंज नहीं करता तो ये ऐसा नहीं हो रहा होता। तो अगर आप इस तरह से फ़ीचर्स को एडजस्ट कर देंगे तो आपका मोबाइल की स्क्रीन पर डिपेंडेंट छोटा बड़ा ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। डन हो गया। चलें जी, अब आते हैं बराबर में क्या खुला हुआ है, प्रोजेक्ट UMS। कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश। और एडिट ट्रांसलेशन जो हो रही होती है, अगर हम दूसरी लैंग्वेज यूज़ करें तो उसमें बता देंगे ट्रांसलेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। प्रीव्यू कर रहे हैं राइट टू लेफ़्ट, हम देख कैसे रहे स्क्रीन को, पढ़ रहे हैं लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट, प्रीव्यू कर रहे हैं, ठीक है।
मतलब ट्रांजिशन चलेंगी राइट टू लेफ़्ट। ओके, अब कुछ और चीज़ें आती हैं, हम चलते हैं यहाँ पे। मेन एक्टिविटी हमने देख ली, डिज़ाइन एक्टिविटी देख ली, अब हम चलते हैं टूल बार के अंदर। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे जो कि थोड़े से एडवांस है। डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करनी हो आपको, जनरेट जावा डॉक, यहाँ से जाओ डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करते हैं। VCS मैंने कल समझाया था, कौन सा? वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिटहब। तो गिटहब पे अगर आपको लिंक करना हो प्रोजेक्ट, शेयर ऑन द गिटहब, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी और सेटअप गूगल क्लाउड सर्विसेज, अगर गूगल पे क्लाउड बनाना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन इस तरह से यहाँ पे भी हैं। VCS के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। तो ये सारे बटन आस्ता आस्ता जैसे जैसे मैं एडवांस लेवल पे चलूँगा आपको ये सारी चीज़ें करवाऊँगा। मीनवाइल जो चीज़ें मैं आपको करवाता जा रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और चीज़ें सेट होती जाएंगी। डन हो गया? अब आते हैं हम टुवर्ड्स कंपोनेंट हायरार्की। तो ये मैंने कंपोनेंट हायरार्की खोल दी और यहाँ देखिए कंपोनेंट हायरार्की में आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, ये पैलेट्स आ रहे हैं। ये पैलेट्स पे मैंने क्लिक किया, ये कंपोनेंट हायरार्की में बटन आ रहा है। अब इस पैलेट्स पे देखें तो मैंने यहाँ पे अब लगाना है बटन। बटन तो दूसरा एक तरीका तो मैंने बताया, टेक्स्ट को जाके क्या कर दें, बटन लगा दें, ठीक है, एक तरीका। दूसरा, अगर आपको कोडिंग आती है, यू आर मास्टर ऑफ कोडिंग, तो यहाँ क्लिक करें नीचे और यहाँ लिखें एंगल ब्रैकेट BUTT बटन, और ये बटन जनरेट हो गया। इसका मैं बोलूँगा मैच पेरेंट, हाइट इसकी मैच पेरेंट, विड्थ इसकी मैच पेरेंट, ये बटन बन गया, पूरी स्क्रीन को कवर कर गया, ठीक है। और अगर मुझे मैच पेरेंट नहीं करवाना तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ। मैच पेरेंट से भी आपको कोडिंग से बताऊँगा कि मैच पेरेंट का मतलब क्या है। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि पूरी स्क्रीन को फिल कर दे, पेरेंट के साथ मैच कर दे ना, जितनी स्क्रीन बड़ी है उतना ही बड़ा बटन बन जाए, ठीक है, इसको कहते हैं मैच पेरेंट। अदरवाइज़ अगर मैच पेरेंट नहीं करना तो एक और शॉर्टकट बताऊं, ये पूरा कोड लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद इसको बोलो यहाँ पे बटन के बाद BTN बटन, BT लिख दो, बटन, बटन फॉर BT। अच्छा, बटन बनाना है मुझे, और दूसरा बटन कहाँ बनाना है, इसको लिखता होता हूँ बटन, BUTT, ये आ गया बटन, ठीक है जी। अब आप देखेंगे टेक्स्ट भी आ गई, बटन भी आ गई। अब मुझे बटन को नीचे की तरफ लाना है, तो कैसे लाऊंगा नीचे, टॉप मार्जिन थी ना ये, इसको हम यहाँ टॉप मार्जिन को कर देते हैं 400, ये आ गया बटन उठ के नीचे। अब पहले क्या हो रहा था, टेक्स्ट बॉक्स और बटन दोनों एक दूसरे के ऊपर हो रहे थे। हमने कहा बटन नीचे आ जाए भाई, 400 पॉइंट, 400 पॉइंट नीचे आ गया। अब सही लग रहा है, 300 कर दो, 300 पॉइंट आ गया, 200 करेंगे, 200 पॉइंट आ गया। अब बटन के ऊपर टेक्स्ट चेंज करनी है, इस बटन पे जाएं, टेक्स्ट में जाके आपने उस टेक्स्ट पे कर देना है, ये लें जी, टेक्स्ट चेंज हो गई, ठीक हो गया। इसका पॉइंट साइज, मार्जिन चेंज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो सकती है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, बटन को ले आओ नीचे, खींच के कान पकड़ के, अच्छा ये जब यूँ लेके आएंगे आप बताएगा ये सेंटर में हो गया, ये राइट साइड से बराबर हो गया टेक्स्ट बॉक्स के, ये लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट बॉक्स से बराबर हो गया, ये बता रहा होता है आपको। लाइन नज़र आ रही है ना, यूँ भी कर सकते हैं। अब हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाना है यूज़र के लिए कि उसमें यूज़र क्या करे, टाइप करे, वो यहाँ से भी लगा सकते हैं। यहाँ लेंगे आप, आपके पास यहाँ आएगा टेक्स्ट, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब टेक्स्ट वाले इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, क्या क्या चाहिए आपको, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड भी दो तरह के होते हैं, एक तो अल्फ़ाबेट के साथ ABC और नंबर मिला के, एक होता है सिर्फ नंबर वाला, कौन सा, पिन नंबर, पिन कोड। तो अगर आपको पिन कोड लगाना हो तो पासवर्ड लेंगे न्यूमेरिक, और अगर आप सिंपल पासवर्ड ले रहे हैं जिसमें सारा ही कुछ आए तो फिर अल्फ़ाबेट वाला पासवर्ड। तो पहले लेना है मैंने यूज़र नेम, यहाँ से उठाना है टेक्स्ट बॉक्स, खींच के ले आए इसको, क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम आ रहा है, नेम, कैसे पता लगा इसको कि यहाँ नाम लिखना है, ठीक है।
फिर दूसरा, मुझे दूसरा क्या लाना है यहाँ पे, पासवर्ड के लिए यहाँ पकड़ा और ये खींच के लिया, यहाँ पर लाइन को सीधा रखें, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि पासवर्ड तो आपको टाइप करना है यहाँ पे। अच्छा जी, ये हो गया पासवर्ड। और क्या चाहिए आपको यूज़र की? ईमेल भी ले लें, चले आप कह रहे हैं ईमेल ले लें, ईमेल भी ले लें। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया ईमेल। अच्छा, अगर आप टाइम लगाना चाहें टाइम भी लगा सकते हैं, यूज़र को टाइम दिखाना हो तो क्या करें, टाइम लगा लें। और साइनअप, अगर साइनअप फॉर्म बना रहे हैं पूरा तो मुख्तलिफ फील्ड लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, फिर आप उससे पोस्टल एड्रेस ले लें, तो पोस्टल एड्रेस के लिए बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होगा, ये पोस्टल एड्रेस का आ गया। अगर आप उससे कोई कमेंट्स वगैरह लेना चाहते हैं, हॉबीज़ वगैरह लेना चाहते हैं, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो चीज़ जिस तरह का डेटा चाहिए वो उठाना है। अच्छा, जब ये डेटा लगा रहे हैं ना आप, इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा लेआउट क्या है, कॉन्स्टेंट लेआउट। हमें बताना होगा कि इसका इससे क्या ताल्लुक़ है, तो हमें इसको कान से पकड़ के यहाँ पे लगाना होगा, इधर पकड़ के इधर, और इधर से पकड़ के इधर। ठीक है, कि दोनों साइड से बराबर हो, जब वेब स्टार्ट हो दोनों साइड से बराबर हो। ये कांस्टेंट लगा रहे हैं। क्यों लगाना पड़ रहा है ये? अगर मैं इसको ऐसे चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा। ये कैसे पता लगा मुझे एरर आ जाएगा? मैं जब ये लगा रहा हूँ कंपोनेंट हायरार्की में, ऊपर देखो वेलकम में क्या दे रहा है, येलो। वेलो का मतलब होता है वार्निंग। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी आईडी वाईडी नहीं बनाई, सेटिंग नहीं की प्रॉपर, फिर भी मुझे कहता है चल जाएगा, नज़र आएगा। लेकिन इस पे तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, ऑप्शन बता रहा है एरर, कह रहा है टच टारगेट साइज टू स्मॉल, क्लिक द बैज फॉर डिटेल। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे एरर बता रहा है, ये एरर है। ये एरर है कि आपकी जो टेक्स्ट साइज़ है ना बहुत स्मॉल है, लेकिन नेम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन नेम कट रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है। एक तरीका ये है कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, पहली बात। अच्छा, इससे एरर गायब नहीं होगा, मुझे कांस्टेंट भी लगाने हैं उसके। देखिएगा मैं करके, ये नेम वाला है ना, इस नेम वाले का एरर गायब करना सिखाऊँ आपको। पहले कान पकड़ के इधर लगाया, 1 2 2 हो गए, और इधर लगा दिया इसके ऊपर 3 हो गए, और इसको ऐसे सेट कर लिया। और जब 3 हो गए तो उसके बाद चौथे को मैं नीचे की तरफ लाऊंगा, कांस्टेंट को यहाँ पे किया और इसको लगा दिया इसके साथ। देखें जी, यहाँ पे खींच के ले आए। इसको मुझे नीचे से बताना है, नीचे दूसरे बटन है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि नज़र आए आपको। तो इसके जो कांस्टेंट थे ये मुझे इसको नीचे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप कांस्टेंट्स को डिफ़ाइन कर दें, लेफ़्ट राइट बॉटम क्या होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका शॉर्टकट भी सिखाऊँ मैं। राइट क्लिक करें, इसको राइट क्लिक करें, और ये क्या कह रहा है, क्लियर कांस्टेंट सिलेक्शन, ऑर्गेनाइज, एक्सपेंड हॉरिजॉन्टली, चेन, सेंटर हॉरिजॉन्टली, हेल्पर, कन्वर्ट टू मोशन लेआउट एंड कन्वर्ट टू व्यू। ये सारे ऑप्शन है, इस बटन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट लेआउट ऑप्शंस में। सो एक तरीका ये है कि मैं जो लेआउट है उसको चेंज कर दूं, या मुझे इसकी बाइंडिंग सबसे जनरेट करनी पड़ेगी। मैं पहले ख़त्म करता हूँ सारे, एक का करके दिखाता हूँ ताकि फिर बाकी का आप खुद ही कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो बटन था इसके तो लेआउट सेट किया हो ना मैंने, इसको मैंने करना है अभी। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं इसका लेआउट उठा के इसके साथ कनेक्ट कर दूं, और दूसरा तरीका है इसका उठा के इसके साथ कनेक्ट कर दूं। अच्छा, अनदर थिंग इज़ जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइज़ का क्या करूँगा, बड़ा कर दूँगा। देखें गायब हो गया, आ गया येलो, मतलब रेड कलर हट गया। वो एरर बता रहा था मुझे, एक तो इसकी बाउंड्री सेट करो, और दूसरा मुझे क्या करो, जितनी फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए उस लिहाज से इसकी जगह भी दो, स्पेस, मतलब टेक्स्ट इतनी बड़ी हो। क्लियर?